वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और एक मरतबा फिर से अडयाला जेल के बाहर से आपको खुशामदीद कहती हैं। और 190 मिलियन पाउंड के अंडर रेफरेंस में आज जो नैब के तफ्तीशी ऑफिसर हैं, जो रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम, उनके बयान पर जिरा मुकम्मल नहीं की जा सकी। लेकिन जो वकला सफाई हैं उनकी जानिब से नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स थे वो मंगवाने के हवाले से आज दरख्वास्त दायर की गई है, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। और अब तक 35 गवाहान के बयानात जो है वो मुकम्मल किए गए हैं, जबकि 34 पर जिरा मुकम्मल की गई है। और बुशरा बीबी और इमरान खान कमरा अदालत के अंदर खुद मौजूद थे। वकला सफाई जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर पेश हुए और बिलाखिर इस केस में बगैर किसी पेशरफ्त के ये केस जो है वो ये रेफरेंस की जो समाअत थी वो 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दबाने की कोशिश की गई या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई तो मुल्क के अंदर बड़ा एहतजाज जो है वो किया जा सकता है। स्ट्रीट पावर शो करने की धमकी दे दी है इमरान खान की जानिब से। और इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि अब जो अवाम का समुंदर निकलेगा उसे रियासती इदारे जो है वो नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि अब नीचे लावा पक चुका है। सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है और अगर एक चिंगारी लगाई तो हर चीज़ जलकर राख हो जाएगी। और इस वक्त सेनेटर डॉक्टर सरका तैमूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं। फौज भी हमारी है, हमने यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरना है, तो अपने सारे लोगों के इदारों के साथ मिलके ये मुल्क चलेगा। देखें, हम ना कभी इंतशारी थे, ना कभी हमारी ये तरबियत है। हम तो मम्मी डैडी बर्गर क्राउड है, तो बर्गर क्राउड ने क्या करना था। तो ये सारी बातें जो बाहर से लोग अंदर प्रॉक्सीज आती हैं, जो आगे से फंडेड आते हैं, ये उनके काम है और सबको पता है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो आप दूध का दूध पानी का पानी अलहदा करें। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान के अवाम का जमहूरियत में हमारा हक है और बच्चों का हक है जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। देखें जी, अच्छा खासा 6.5% हमारा ग्रोथ रेट था, आपने उठा के तजर्बाकार नालायकों के सर दे दिया, तजर्बाकार चोर और लुटेरों के सर आपने दे दिया। अरे भाई, कोई दो दयानतदार ही ले आते तो सब लोग आराम से बैठ जाते। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान ने ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो हसास इदारे के एक सरबराह के कहने पर चोरी हुई है। अगर ये सीसीटीवी कल मंजर आम पर आ जाती है और उसमें ये साबित हो जाता है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस और जलाओ गराओ करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, तो उस पर आप क्या सिर्फ माफ़ी मांगेंगे? आप समझते नहीं है कि अखलाकी तौर पर आपसे माफ़ी का जो जवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा? दूसरा, आज उन्होंने ये कहा कि 13 अगस्त को तमाम पाकिस्तानी जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलें, और अगर दोबारा से मुकदमात का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये कि आप प्रूफ करें ना, हम तो हाजिर है। देखिए, हम तो अदना से आजिज से लोग हैं, हम कौन से कोई देखे कोई हाथ में मेरे को चाय पत्थर भी नहीं है। मतलब हम तो सादे से लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के लोगों को आपने ये इन चक्करों में आपने बिजली की कीमत किधर ले गए आप आसमान पे, 80 रुपए यूनिट, और जो इन्होंने 200 यूनिट के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं। तो ये अवाम को पागल करके अपने ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाया आपकी अशराफिया ने, ना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, ना शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये एक ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है केसों का, और एक नहीं तो दूसरा आप देखें ना, तोशा खाना के कितने केस हो गए हैं। कोई सर पैर है? कोई सर पैर नहीं है। तो हम तो कहते हैं करें आप केस, सजावार है उसको सजा दे। माफी तो हम पैदा ही माफी के लिए हुए। आप मुझे एक आखिरी सवाल है, मुझे ये बताएं, खान साहब से भी आज ये सवाल किया और चूँकि आप भी लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं PTI के, उनमें आपका भी शुमार होता है। मुझे ये बताएं, इदारों के ऊपर आप एतमाद नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस के ऊपर आप जो है वो बयानबाजी करते हैं, फ़ौज को आपने पैगाम भिजवाया कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, फ़ौज ने भी हाथ खड़े कर लिए। क्या समझते हैं कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा रास्ता, कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आपको एतमाद है? अगर वो सालिस बने तो आप इदारों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? देखें जी, हम तो इदारे सारे हमारे हैं, बंदे भी हमारे हैं। पाकिस्तान के किसी पार्टी के आप लोग हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, मिलजुल के ये मुल्क आगे चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बंदों को लेके आए जो सीरियसली टेबल पे बैठे, तो खान साहब क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल मुज़ाकरात। देखें, सियासत का मेन फोकस ही बातचीत से, दो ही रास्ते होते हैं, या तशद्दुद का रास्ता होता है या बातचीत का होता है। तो बातचीत का खान साहब इस्तकामत से खड़े हुए अपने मौकफ पे, हम भी उनके पीछे खड़े। आप लोगों के साथ इंसाफ करें, बस इंसाफ करें आप। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि हम संजीदगी का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान के जो बयानात हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत और आप लोगों के दरमियान ये डेडलॉक जो है वो मैंडेट की वापसी तक ये जारी रहेगा?
पार्लियामेंट के ज़रिए जजेस के फैसले जो हैं वो दबाने की कोशिश की जा रही है। अदालतों के अंदर आपकी पिटिशन जो है वो इस वक्त भी इल्तवा का शिकार है। कोई नए जो चीफ जस्टिस आएंगे उनसे भी आपको कुछ उम्मीदें हैं इंसाफ की कि नहीं? देखिए जी, हमें सबसे उम्मीद है इंसाफ की। सब हमारे भाई हैं, हम किसी से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो नाइंसाफ़ी करेंगे। हर एक का जो ओहदा है उसके मुताबिक उनको काम करना चाहिए। हम सबको सलाम करते हैं, अपना काम करें। और दूसरी बात ये कि हुकूमत को तो पता है, उन्होंने तो राना सनाउल्लाह ने पहले कह दिया था या ये होंगे या हम होंगे। तो इनकी सियासत नहीं है, इनकी सिर्फ लूट मार है। आप देख लें, मुसद्दिक मलिक ने कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ये 9 मई का वाक़या और इनसे हम मुज़ाकरात करेंगे, और साथ उन्होंने 2 थप्पड़ भी हमें लगा दिए। तो ये ये सीरियस नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो चोरी के मैंडेट पे आए हुए 17 सीटों वाली पार्टी इस वक्त हुकूमत बना के मुल्क को लूट रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो चोर है इनको आप निकालें। आप पाकिस्तान की अवाम, भाई मैं कहती हूँ आप पाकिस्तान की अवाम को मौका दें ऐवानों में। आप पाकिस्तान के हकीकी 66% हमारा 30 साल से कम है, क्यों नहीं आप जवान लोगों को ऐवानों में? अच्छा, क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात है जिसका सबसे ज़्यादा रोल है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है? आप इस सारे मामले में किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहराते हैं? सियासी जमात मेरा ख्याल है ये ज़ाती अना के मसाइल हैं, माजरत के साथ, और बहुत अफसोस है इसके ऊपर कि ज़ाती अना के ऊपर पूरे मुल्क को भीड़ चढ़ाया हुआ है। तो ये अब वक्त आ गया है, अब अपने अपने गिरेबान में झांके। वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है कल वो नीचे होगा, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो खौफ करें खुदा का और मुल्क को चलने दें, और जिनका मैंडेट है उनको दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका की, आपने गुफ्तगू सुनी है और इन्होंने भी हुकूमत के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी की है, और इन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि तमाम इदारों को मुल्क की मईशत की बहाली के लिए और जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और इस हवाले से अब चूँकि तमाम रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ से अब रवाना होना शुरू हो चुके हैं, और आइंदा समात होगी 15 अगस्त को। मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।